such a way that the fifth arithmetic mean is 27. Find the arithmetic mean. Insert arithmetic means between 7 and 71 in such a way that the fifth arithmetic mean. सेवन और 71 के बीच में कुछ अर्थमेटिक मीन है जिसमें फिफ्थ नंबर का अर्थमेटिक मीन मतलब A5 कितना है 27। A5 27 है मतलब A प्लस 5D लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, बस क्या गलती करते हैं वो बताएं। A प्लस 4D लिख देते हैं, वो AP का फॉर्मूला है, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। इसमें मैंने उस दिन भी समझाया था आपको। और इसमें A इक्वल टू 7 दिया हुआ है और B इक्वल टू 71 दिया हुआ है। और जो D का फॉर्मूला होता है वो होता है B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। कितने अर्थमेटिक मीन? इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन दिस एंड दिस। फाइंड द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। n हमको फाइंड करना है। टोटल टर्म्स कितनी है? टोटल टर्म्स की जरूरत नहीं है। t कितना है नहीं मालूम। b कितना है 71 लास्ट टर्म। a कितना है 7 अपॉन n प्लस 1। दिस इंप्लाइज d इक्वल टू कितना हो जाएगा 71 माइनस 7 64 अपॉन n प्लस 1। दिस इज कॉमन डिफरेंस। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। a की प्लेस पे 7 5, d की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ 64 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 27। so 5 into 64 upon n plus 1 equal to 27 in 27 minus 7 मतलब 20n plus 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 20n plus 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 320। so n equal to 300। 320 minus 20 n equal to 15। कोई डाउट? d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n फाइंड करके पुट कर दी। वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी, ध्यान रखना ना। Prove that the sum of n arithmetic mean is n times the single arithmetic mean. What about question number 36? कुछ बोलेगा कोई स्टूडेंट? इस क्वेश्चन का मीनिंग कोई समझाएगा मुझे? Prove that the sum of n arithmetic means is n times the single arithmetic mean between them. कुछ नॉलेज है इस क्वेश्चन के बारे में? क्या चीज है ये? कोई एक स्टूडेंट तो बोलो प्लीज। अगर आप अटेंटिवली मेरी बातें सुन रहे हैं तो जवाब देंगे। कोई ना कोई एक स्टूडेंट तो जवाब देगा प्लीज। Sum of n arithmetic means equals to n times single मतलब arithmetic prove means. that the sum of n arithmetic means sum of n arithmetic means a1 a2 an n arithmetic means का sum is n times the single arithmetic mean। मतलब ये प्रूव करना है सिंगल अर्थमेटिक मीन ये होता है a और b के बीच में। a और b के बीच में n सिंगल अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट करे तो ये होता है उसका। ठीक है, कुछ नॉलेज है क्या इसके बारे में? किसी को कुछ नहीं पता? ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई थ्योरी कुछ नहीं पढ़ाया क्या मैंने? ऐसा बोल दो आप तो बस। नहीं, कुछ भी नहीं पता? कुछ आवाज आ रही मेरी आपको? दर्शिता, दिया, पढ़ाया है, थ्योरी में पढ़ाया है मैंने आपको कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। आपको नहीं बताया था इनका सम का प्रॉपर्टी के अंदर लिखा रखा है अर्थमेटिक मीन में। हाँ, अभिषेक सोरेन को ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है।
ये मैंने आपको पढ़ा दिया है थ्योरी में, इन थ्योरी ऑलरेडी टॉट, ओके, इन थ्योरी, सी इन थ्योरी। थर्टी सिक्स ओवर 37. There are n arithmetic means between 3 and 17. The ratio of the last mean to the first mean is 3:1. 37. There are n arithmetic mean between 3 and 17. 3 और 17 के बीच में n arithmetic means है. Okay? The ratio of the last mean to the first mean. Last mean का first mean से ratio मतलब an upon a1. First mean से ratio. The ratio of the last mean to the first mean is 3:1. इसको हम a plus ad लिख देंगे, a1 को a plus d लिख देंगे, 3/1. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. d का फॉर्मूला क्या होता है, b minus a upon n plus 1. ये बताया था मैंने, जब ये फॉर्मूला जहां बताया था ना वहीं पर ये प्रूफ भी किया हुआ, वहीं देख लेना, वहीं पर ये चीज का प्रूफ जहां ये फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने. अर्थमेटिक मीन की थ्योरी में है ये, n अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड करना n into a होता है, बोला था आपको मैंने, थ्योरी में पढ़ा रखा है ये क्वेश्चन. और ये भी बोला था कि एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज के अंदर सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी एनसीईआरटी का है. अब अगर आप अटेंटिवली हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो अटेंटिवली क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल रेगुलर हैं तो b मतलब 70, a मतलब 3 n plus 1, 14 अपॉन n plus 1 आ गया, वो यहाँ पुट कर दो. a कितना है 3, n नहीं पता, b 14 अपॉन n plus 1, a कितना है 3, d कितना है, d कितना है 14 अपॉन n plus 1 इक्वल टू 3/1. 3 plus 14 into n plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 into n plus 1 plus 14, ये n है, ठीक है. 3n plus 3 हो जाएगा इधर, plus 14 इक्वल टू 3. इसी 3n plus 14n 17n plus 3 इक्वल टू 3n plus 17 क्रॉस मल्टीप्लाई, 17n plus 9n minus 9n 51 minus 3, 17 minus 9 8n equal to 48, n equal to 6. मतलब a1 a2 a3 a4 a6 अर्थमेटिक मीन, इसमें 6 अर्थमेटिक मीन्स. क्वेश्चन नंबर 38 एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं. और व्हाट वैल्यू ऑफ n, a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 whole upon a raised to n plus b raised to n is the arithmetic means of a and b. इस n की क्या वैल्यू रखें कि ये अर्थमेटिक मीन बन जाए a और b का. a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n. हाँ, वेरी गुड. इक्वल टू अर्थमेटिक मीन है तो a plus b by 2. अर्थमेटिक मीन a plus b by 2 होता है, ये बताया सिंगल अर्थमेटिक मीन. हाँ, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a plus b by 2, a और b के बीच का नंबर. अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू फाइंड करनी है. शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पर एग्जाम में यूज नहीं करना आपने सीबीएसई में, पर एग्जाम कॉम्पिटिटिव में यूज कर सकते हैं. देखो अगर मैं n की जगह 0 रख दूं, 0 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 plus 1 2, ये 2 आ रहा है, और ऊपर क्या आ जाएगा a plus b, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो आंसर n का कितना आएगा 0. n equal to 0 इज द आंसर. पर वो कैसे आएगा, पूरा सीबीएसई के लिए तो आपको सॉल्व करना है.
यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता दी, 0 रखेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा ना, तो ऊपर भी a + b बचेगा, ये आ गया देखो, तो आंसर तो 0 आएगा n = 2, ये तो समझ में आ गया, पर हम प्रूव करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, गलत लिखा है ना, इसमें तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इधर हमने क्या लिख दिया 2a⁻n 2b⁻n, तो सही लिखा, लेकिन इधर राइट साइड में मुझे क्या लिखना था a⁻n b⁻n a + b, ऐसा आएगा ना, ये टर्म का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो इसलिए राइट साइड में स्टेप सही नहीं लिखी है हमने, 2a⁻n + 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁻n + 1 plus a⁻n b plus b⁻n into a b⁻n + 1, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2an है और ये a⁻n है, तो एक a⁻n + 1 बचेगा, ये दोनों एक इसी टर्म है, और ऐसे ही ये b की पावर n है, b की पावर 2 है, तो b की पावर n + 1 ही बचेगा, दो बार है ना इसलिए, और राइट साइड में a⁻n b plus b⁻n ये बचेगा। इसके बाद वाली स्टेप करने के लिए मैं यहाँ पर a⁻n कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में मिल रहा है कॉमन a⁻n, तो यहाँ क्या बचेगा, एक a और ये टर्म इधर लेफ्ट में आ जाएगी तो माइनस भी हो जाएगी, और ऐसे ही इसको उधर ले जाता हूँ, इसमें दोनों में क्या क्या कॉमन मिलेगा b⁻n, तो उधर क्या बचेगा a - b, ये वाली टर्म कॉमन ले ली। अब आपके पास क्या टर्म बची a⁻n अपॉन b⁻n इक्वल टू a - b अपॉन a - b, इस टर्म को उधर, इस टर्म को इधर लेफ्ट में ले आए, ये टर्म कट जाएगी, तो क्या बचेगा कटने के बाद a अपॉन b⁻n इक्वल टू 1, 1 को ये लिख देंगे, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगी, तो n इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 बचेगा ना, 1 को मैंने लिख दिया a/b की पावर 0, तो n इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाती है, यूजिंग कंसेप्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। कोई डाउट है तो बोले, कुछ स्टेप पूछनी है आपको कहीं पर? समझ में आ गया? कोई डाउट है? शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी कि अगर हम n की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ a + b, क्योंकि 1 1 a की पावर 1 b की पावर 1 a + b, और नीचे a की पावर 0 b की पावर 0, मतलब 1 + 1 a की पावर 0 1 b की पावर 0 1। शॉर्ट ट्रिक वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज होती है, ऑनलाइन के पेपर में काम आएगी, इसलिए सोच रहे हो आगे कभी ना, तो उससे लेके दिमाग लगा रहे हो। हाँ सर, अभी ऑनलाइन कभी आगे भी एग्जाम हुई तो, अभी के इसमें तो नहीं आ रहा है, बहुत सारे चैप्टर है बेटा, बहुत सारे, खूब सारा पढ़ना है अपने को, छुट्टी नहीं होती है ना इसमें, ऑनलाइन क्लासेस में छुट्टियां नहीं होती है, ध्यान रखना। मुझे पता है कितनी किस तरह की पढ़ाई होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल में कैसी पढ़ाई होती है, और कैसे टेस्ट देते हो तुम, कॉन्फ्रेंस करते हो, कैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, और कैसे एक दूसरे को व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, और कैसे स्क्रीन स्प्लिट करके इधर से उधर गूगल पे सर्च कर रहे हो, और ये कर रहे हो, ये पढ़ाई कर रहे हो तुम, भगवान से डरो यार। लिया स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर, लिया। वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना है इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज 2 होमवर्क में आपके, वो आप ट्राई करेंगे होमवर्क के क्वेश्चंस। एपी अभी आपकी खत्म हुई है, अब इसके बाद क्या स्टार्ट आती है, मैंने आप दिन उसको आपको थ्योरी पढ़ाई थी, याद हो तो। नेक्स्ट क्या आती है सीक्वेंस थ्योरी में, एपी के बाद क्या लिखाया था,
किसी को पता है जीपी? यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, इसका नॉलेज आपके पास पिछले साल था, थोड़ा बहुत नॉलेज पिछले साल था, थोड़ा बहुत अपग्रेड हो गया इस साल, और कुछ चीजें नई सीखी आपने इसके अंदर, ऐसा नहीं कि वही का वही था, कुछ चीजें और भी सीखी। अब हम जाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, जीपी के ऊपर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे हमने एपी में देखा था कि डिफरेंस इक्वल होता है, अगली टर्म से पिछली टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है, तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, उससे हमने क्या बोला था? एपी, डिफरेंस इक्वल होने पे। इसलिए डी से भी बताया था, डी स्पेलिंग के हिसाब से डी आता है। इसमें रेशो इक्वल होता है, इसलिए इसमें आर यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए तो ए ही यूज होगा, मतलब इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म हो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर एन माइनस वन एंड सो। ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, अगर आप देखें, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये इसकी nth टर्म है। जैसे उसमें a प्लस एन माइनस वन डी आता था, इसमें a r की पावर n माइनस वन आएगा। आप देखो, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, मतलब t2 बाय t1, a r आएगा। t3 को t2 से डिवाइड करो, थर्ड बाय सेकंड, ए आर स्क्वायर बाय ए आर, आर आएगा एंड सो ऑन। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करने पे रेशियो इक्वल आता है, इसलिए हम इस आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, और ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो। अब आप देखो, फर्स्ट टर्म में हम सिर्फ ए लिख रहे हैं, मतलब आर की पावर जीरो लिख सकता हूँ। सेकेंड टर्म में हम ए आर लिख रहे हैं, मतलब ये वन लिख सकता हूँ। थर्ड टर्म में हम ए आर स्क्वायर लिख रहे हैं, मतलब इस पे थ्री है। फोर, थ्री है तो टू आ रहा है। फोर में क्या देख रहे हैं, फोर है तो थ्री आ रहा है। आर की एक्सपोनेंट, ए तो एक एज इट इज है, पर आर की जो एक्सपोनेंट है, जो यहाँ लिखा है उससे एक कम है। दो है तो एक है, तीन है तो दो है, चार है तो तीन है एंड सो ऑन। nth टर्म है तो एक कम, मतलब n माइनस वन। इसलिए nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। आर की एक्सपोनेंट है, इसलिए इसमें एक्सपोनेंट्स के लॉ ज्यादा यूज होते हैं, और इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसमें क्या प्लस माइनस था, इसमें इंटू डिवाइड चलेगा। वहां क्या करते हैं, हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आपको ए और आर फाइंड करने पड़ेंगे, ध्यान देना, क्योंकि इसके अंदर कॉमन रेशियो है, डिवीजन से आता है, इसलिए इक्वेशन जो बनेगी उसको प्लस माइनस मत करना, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज द nth टर्म। therefore जनरल टर्म, सेकंड पॉइंट ऑफ जीपी, यहाँ से जनरल टर्म ऑफ जीपी सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट था स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। ये सेकंड पॉइंट था जनरल टर्म। थर्ड पॉइंट, इफ, इसका रिमार्क, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम यूज करते हैं एल इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं ना, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं, उसमें भी लिखते थे ए प्लस एन माइनस वन डी, एपी में यही लिखते थे कि नहीं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यस और नो? ओके, जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। थर्ड, स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
चैप्टर्स को कभी भी वापस नहीं पढ़ा पाएंगे हम, इतने चैप्टर आगे हैं, है ना, इनका रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए बी अटेंटिव। सिर्फ एक बार आपको स्कूल में और पढ़ने को मिलेगा, आपके स्कूल टीचर पढ़ाएंगे आपको एक बार और स्कूल में, यहाँ पर दूसरी बार पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत बड़े बड़े और बहुत समझाने वाले चैप्टर चल रहे हैं आगे, तो प्लीज साथ साथ में पढ़ाई करना है। मुझे पता है कि तुम्हारा यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट चलने में इतना कैसा है, क्योंकि ऑनलाइन है, ओपन बुक चल रहा है एक तरह से, इधर उधर से आप लोग ढूंढ के कर रहे हैं क्वेश्चंस। करो, अच्छी बात है, सर्च करो, सर्च करने के लिए नहीं करते मना, ढूंढो, इधर उधर बुक्स पढ़ो, मिलेगा आपको, ढूंढो बुक्स में पढ़ो, उसके बाद इससे अच्छा है कि खुद ही करके देख लो इतनी देर में, ढूंढने में कितना टाइम लगता है। सर्च करना, ढूंढना एग्जाम से पहले, एग्जाम वाले तो नहीं ढूंढते रहेंगे, तो मिल सकता है उस दिन भी, किस्मत अच्छी हो तो, वो पहले से पढ़ा हो तो जल्दी से समझ में आ जाएगा उस पेज पर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेरी आएगी। थर्ड पॉइंट, nth टर्म फ्रॉम एंड, जैसे उसमें बिगिनिंग से फॉर्मूला लिखा था, ऐसे इसमें भी बिगिनिंग से था, फिर एंड से भी लिखा था, तो इसमें भी एंड से फॉर्मूला आएगा। एपी की थ्योरी के पैरेलल चलते जाएंगे, इसमें nth टर्म फ्रॉम द एंड में ऐसा हो जाएगा, l इक्वल टू l फर्स्ट टर्म हो जाएगी इसमें ना, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/r। इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं हम, t डैश n इक्वल टू l r की प्लेस पे 1/r n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। nth टर्म फ्रॉम द एंड, उसमें आप क्या लिखते थे, किसी को पता है, कोई बताएगा क्या था फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम द एंड इन एपी, बताओ, कोई लिखकर बताओ, nth टर्म फ्रॉम द एंड इन एपी। ओ, किसी को नहीं पता है, पिछले साल भी पढ़ के आए हो यार। हाँ, दर्शिता ने, ओनली दर्शिता, बस। यशस्वी, तो वहां देखो माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया है, डिवाइड हो गया है, और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म थी वहां पर, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो गई, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, अटेंडेंस ले लेना। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म फर्स्ट हो जाएगी, इसलिए l 1/r n माइनस 1, टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की टर्म्स, अगर आपको जीपी की टर्म्स फाइंड करनी है तो थ्री टर्म्स इन जीपी। जैसे एपी में थ्री टर्म्स हमने लिखी थी, a माइनस डी, ए प्लस डी, इसमें क्या लिखते हैं, a बाई आर, ए और ए आर, इसको इससे डिवाइड करो आर आएगा, इसको इससे डिवाइड करो आर आएगा। डिवीजन सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड इक्वल आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीपी की तीन टर्म। हम ए आर स्क्वायर नहीं लेंगे, ए आर और ए आर स्क्वायर नहीं लेंगे, ए बाय आर, ए और ए, जैसे उसमें लिखते थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, फोर टर्म्स इन जीपी, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब,
इसमें जैसे याद तो आप उसमें क्या लिखते थे, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। इसमें टू डी का डिफरेंस था उसमें। इसमें आर स्क्वायर का कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर। वहां सी डी लिखते थे या सी आर लिखते हैं, कॉमन रेशियो। 5 टर्म्स, चलो कोई स्टूडेंट बताएगा 5 टर्म्स क्या होगी? उसी को देख के याद आ सकती है, पिछले साल जो पढ़ाया था एपी की, पिछले साल नहीं, अभी थोड़े दिनों पहले जो एपी में 5 टर्म लिखी थी ना, उसको देख के याद रख सकते हैं। जैसे उसमें 3 आया था, या 3 क्यूब से स्टार्ट हुआ, इसमें किससे स्टार्ट होगा? चलो एपी की 5 टर्म बता दो कोई, एपी की 5 टर्म बता दो, उससे ही समझ में आ जाएगा। उसमें कहां से स्टार्ट होता है, पहली टर्म क्या थी ये बता दो। एपी की 5 टर्म अगर आपको लेना हो तो पहली टर्म क्या लोगे? सर 2 5 टर्म्स इन 4 एपी, फर्स्ट टर्म बताओ। यस, a माइनस 2d, वेरी गुड अर्पिता, साक्षी बालदी, ठीक है, बस ठीक ठीक, आगे बात सबने दिव्यम, गुड। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म a माइनस 2d की ना, तो इसमें r स्क्वायर से स्टार्ट होगी, मतलब a अपॉन r स्क्वायर। वहां 2 था, यहाँ पे भी 2 है, वहां 3 था, यहाँ पे भी 3, ऐसे याद रखना है। यस गुड। तो a बाय r स्क्वायर, a बाय r, a r स्क्वायर, 1 2 3 4 5, इसका कॉमन रेशियो r है, इसका भी कॉमन रेशियो r है, लेकिन इसका सिर्फ स्पेशली r स्क्वायर था, उसमें 2d डिफरेंस था। अगर आपको एक जीपी की कुछ टर्म्स लेनी है, कुछ क्वेश्चंस में जब प्रोडक्ट दे रखा हो तब यूज करना। इफ प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, ये प्रोडक्ट गिवन, प्रोडक्ट का मतलब 3 टर्म ऐसी है जिनका प्रोडक्ट इतना है, 4 टर्म ऐसी है जिनका प्रोडक्ट ऐसा ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है। अगर प्रोडक्ट नहीं दिया हो, प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, टेक ए आर स्क्वायर एंड सो। अगर प्रोडक्ट नहीं दिया हो तो ये टर्म लेते हैं ए आर स्क्वायर, और प्रोडक्ट दिया हो तो इस तरह से लेना है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन 4 से ज्यादा वाले मिलते नहीं है, कि 5 टर्म 6 टर्म वाले क्वेश्चन नहीं मिलते, ज्यादा से ज्यादा 3 और 2, 3 और 4 टर्म वाले मिलते हैं। कभी 5 वाले का क्वेश्चन मिल जाए। 4 टर्म के लिए बोला था कि जैसे अपन उसमें a माइनस 3d लिखते थे, a माइनस 3d, तो ये 3 से स्टार्ट होगा, मतलब क्यूब से स्टार्ट होगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे ना, तो देखो आपको क्या मिलेगा, a बाय r को डिवाइड करो a बाय r क्यूब से, ऐसे, तो a बाय r इंटू r क्यूब अपॉन a से a कट जाएगा, इधर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, r स्क्वायर। तो कॉमन रेशियो r स्क्वायर आता है, ऐसे बताया। इसको भी इससे डिवाइड करके देखो, r स्क्वायर आएगा, इसको डिवाइड करो, r स्क्वायर आएगा। पर इसमें सब में कॉमन रेशियो r है, मतलब इसका कॉमन रेशियो कितना है, r, इसका कॉमन रेशियो भी कितना है, r। ठीक है बच्चों, ओके आदित्य, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। अभी तो आपके मॉक टेस्ट की भरमार चल रही है ना, खूब धमाधम मॉक टेस्ट हो रहे हैं। मैं भी लेता हूँ थोड़ा 1-2 दिनों बाद, क्योंकि मेरे को अभी दूसरों को सबको टेस्ट लेने के अंदर बिजी करना है। सब टेस्ट ले रहे हैं, सबको समझाना है, आप देख ही रहे हैं, वीडियोस आ रही होगी सब टीचर्स की, और इसकी आपको इस पे भी मिल रही होगी ना फेसबुक के ऊपर। यस यस, तो मैं उस कारण बिजी था, सुबह भी मेरे को फोटो डालना पड़ा, इसलिए तो आपको लगेगा सर छुट्टी कर देते, लेकिन स्कूल का काम मेरे लिए पहले होता है, क्योंकि एग्जाम आ रही है, उसका काम देखना पड़ता है। वहाँ मीटिंग चल रही थी, मैंने मैडम उनका फोटो नहीं डाला आपको, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में ये डाला था। आपको तो पता ही है ना, स्कूल की लाइब्रेरी, जो जानते हैं स्कूल के बारे में, जो पढ़े बचपन से, जिसमें जाकर अपन लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इधर से उधर देखना, मस्ती करना, बीजू सर से बातें करना। यस सर, स्कूल की पिक्चर देखिए, स्कूल के दिन याद आ गए, सर वी आर मिसिंग स्कूल, बोलो ना ऐसा, है स्कूल की याद आ रही, सर खुलवा दो स्कूल सर। जब स्कूल खुलते थे सर सिर दुख रहा है सर, नहीं आना सर, अच्छा नहीं लगता स्कूल आना, अब खूब आराम करो, वो दिन भी क्या दिन थे सर। नेक्स्ट, कब से आना है, हाँ भैया मार्केट में बिलवा मत देना, नहीं तो मेरा नाम आ जाएगा कल जी न्यूज के ऊपर, यही आदमी, यही है जिसने ऐसा बोला था स्कूल भूल गए, है
ना, और तुम भी मजे लोगे। हाँ यही सब यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी नंबर 5, सम ऑफ n टर्म्स। हाँ, अरे सब बोलेंगे दिया दिन सबसे आगे रहेगी बोलने में। हाँ यही है, ये मेरे से बहुत काम करवाते हैं। दो इनके, एक दो अलग कोरवाल भी। यस, दिया लीडर है। हाँ कलयुग है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये जितनी टाइपिंग स्पीड फास्ट है ना, उतना मुझे समझ में भी आ रहा है कि कितना मोबाइल का यूज होता है रात को पढ़ते समय या चैटिंग करते समय। वो भी पता लगता फटाफट फटाफट। ये साजिया बाबा ने देखो, एनिका कितना टाइप करती फटाफट फटाफट। यस यस यस, एसएसबी ये सब बिजी रहते हैं रात को, फटाफट टाइप करते हैं ना। पढ़ाई के क्वेश्चन पूछते हैं रात को एक दूसरे से, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ऐसे से ना, इसलिए प्रैक्टिस हो गई टाइप। भगवान देख रहा मेहमानों। एनिका, हाँ सर अनिका। नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स। गुड गुड, यशिता पढ़ती है बिल्कुल। यशिता तो बहुत सीरियस पढ़ती है, मुझे पता है बहुत ही सीरियस पढ़ती है। 1 बजे तक तो, 1 बजे तो शुरुआत होती है सर मेरे पढ़ने की। जिससे मैंने आपको बताया था एपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला। हाँ, जिससे एन टर्म के सम का फॉर्मूला बताया था एपी में, क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला था। एन टर्म का सम का फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस वन। ऐसे जीपी का वो फॉर्मूला किसने दिया था पता है आपको, एन टर्म का सम का फॉर्मूला? पिछले साल भी बताई थी इसके बारे में ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ही वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास, लेकिन वो क्या था, थोड़ा नॉटी था, मस्ती करता था क्लास में खूब। 5th क्लास के अंदर प्रूफ दे दिया था उसने इस फॉर्मूले का, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। टीचर वाज डूइंग सम वर्क, और उसने क्या करा, 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड करने के लिए दे दिया था। यस पलक, गुड। चलो जाओ, टीचर ने लगाया ये बच्चा परेशान कर रहा है बार बार, चलो इसको बोल देते हैं 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड करो। तो उसने क्या किया कि सर आंसर है 50-50। 2 मिनट में नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट होते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर दिया था सर, आंसर 50-50। सर ने बोला नहीं गलत है, बोले सर करके देख लो। टीचर ने अपना काम छोड़ा और आंसर दिखा तो 50-50 आया। बोले तुमने क्या किया? तो बोले क्या सर, 2 मिनट का तो काम था। कैसे किया उसने, देखा वो प्रूफ कैसे किया होगा उसने, वो बताया था आपको एपी में पिछले साल की, और रिवर्स ऑर्डर में लिख के डिवाइड कर दिया था उसने। तो ऐसा था वो कॉल फ्रेडरिक गॉस। हाँ, तो यहाँ पर भी अपने को इस सम का फॉर्मूला उसी ने दिया है, कॉल फ्रेडरिक गॉस ने दिया है ये वाला फॉर्मूला भी। क्या नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है दिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। This is the formula of sum of n term, a into r is to n minus 1 upon r minus 1. Of course, r is not equal to 1. एक और फॉर्मूला लिखा था इसका, 1 minus r is to n upon 1 minus r, r not equal to 1। दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, इसमें r लेस देन 1 है, इसमें r ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव 1 से बड़ा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस कॉमन लेके, ये क्या बात तो एक ही है ना। पर बुक में आपको लगेगा सर दो दो फॉर्मूले दे रखे हैं इसलिए मैंने लिख दिए, माइनस कॉमन ले लिए। ये फॉर्मूला कब लगाओ, जब r ग्रेटर देन 1 हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, जब r लेस देन 1 हो तब ये वाला। कैसे आया, क्या किया था पता है उसने, उसने कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इस फॉर्मूले के लिए ऐसा लिखा था, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर n माइनस 1।
ए जीपी इनको प्लस करना है ना आपको, इन्हीं को प्लस करेंगे तभी तो आंसर आएगा ना। इसमें वापस यही लिखा, अरे क्वेश्चन के अंदर दिया होता है ना आर की वैल्यू 1/2 है, आर की वैल्यू 2 है, जैसे 2 4 8 16 ऐसा दिया है। इसमें देखो 2 4 8 16, आर कितना है इसमें 2, डिवाइड करके देख लो, और इसमें क्या हो जाएगा 1 1/2 1/4 1/8, इसमें आर कितना है 1/2। क्वेश्चन को देख के पता लगेगा, और जब क्वेश्चन में पता नहीं लग रहा तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, दोनों ही सही है। जहां पर आर नहीं पता लगता वहां पे दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और जहां आर पता लगता है वहां पर ये लगा लो, तो बात तो एक ही, नहीं भी लगाओगे ये वाला लगा दोगे तो भी माइनस लेके कट जाएगा, कॉमन माइनस कॉमन लेके कट जाएगा। इसमें क्या किया, पहले एसएन लिखा, वापस एसएन लिखा, लेकिन आर का मल्टीप्लाई करके, कॉमन रेशो का मल्टीप्लाई करा था उसने, और यहां से स्टार्ट किया, मतलब इसमें ए में आर का मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, इसमें आर का मल्टीप्लाई करके आगे लिखा, एक टर्म आगे खसका दी, सबको थोड़ा सा धक्का लगा दिया एक एक टर्म, ये इसमें आर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसमें आर का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा, फिर इसमें मतलब आर के नीचे आर वाली टर्म आर स्क्वायर आर क्यूब ऐसे चलते गए, यहाँ पर ये आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा ए आर एन। इस वाली टर्म में आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा ना, एक एक टर्म आगे चली गई तो। डाउट है इसमें किसी को? अरे फर्स्ट टर्म को सेकंड के नीचे लिखा, सेकंड को थर्ड के नीचे, थर्ड को फोर्थ के नीचे, आर का मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें आर का मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म बनती जाएगी ना, ये वाली टर्म आती जाएगी, देखो और वापस लिख दिया, पर एक टर्म आगे खसका दिया। और अब क्या करता हूं मैं, इसको माइनस कर देता हूं, माइनस 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 माइनस, क्या ऐसे कॉमन आ जाएगा 1 माइनस आर। ये मत बोलना सर ये एन भी कॉमन है ना, ये तो नोटेशन है एन टर्म के सम का। इधर क्या बचेगा ए, बस ये बचेगा ए, ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी, ये सब टर्म कटती जाएगी, क्या बचेगा बताओ लास्ट में, ये टर्म भी कट जाएगी ना, कुछ नहीं बचेगा सर। लास्ट वाली टर्म क्या बचेगी, ए रेस टू ए माइनस ए आर एन, ए कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस आर रेस टू एन, और इधर क्या है एस एन, ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी, ये हो गया प्रूफ। इस तरह से बनाया था इसका प्रूफ उसने, आर का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। Attendance very especially all of you, right? I am present in the meeting.